हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के बारे में। ये कंपनी जैसे नाम से ही पता चलता है कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको सेलिंग करती है। आज इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरी होल्डिंग है। तो मैं बताऊंगा क्या मैं इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहा हूँ या उसको होल्ड कर रहा हूँ या पूरी तरह से एग्जिट कर जा रहा हूँ। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो एक छोटी सी कंपनी है, 1600 करोड़ की ये कंपनी है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस अभी 109 चल रहा है। चलिए इसके जून क्वार्टर को रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखते हैं वाई ऑन वाई, यानी कि जून 23 से जून 24 का डेटा देखते हैं, तो 193 करोड़ से घट के जो सेल्स है 177 करोड़ हो चुकी है, जो कि 8% का डिग्रोथ है। यानी हम बोल सकते हैं वाई ऑन वाई के केस में तो सेल्स में पुअर परफॉर्मेंस दिखाया है। इसी तरीके से हम क्यू एन क्यू की अगर बात करते हैं, यानी मार्च 24 से जून 24 के सेल्स को देखते हैं, तो 224 से घट के 177 करोड़ हो चुकी है, जो कि 21% का डिग्रोथ है। यानी कि हम बोल सकते हैं सेल्स के मामले में, चाहे वो वाई ऑन वाई हो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों ही के केस में उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है। अब चलिए इनके क्वार्टरली प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो अगर जून 23 से जून 24 के प्रॉफिट को देखें तो 17 करोड़ से प्रॉफिट घट के 11 करोड़ हो गया, जो कि 35% का बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस, बहुत ही बुरी ग्रोथ दिखाई है। उसी तरीके से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि मार्च 24 से जून 24 का अगर प्रॉफिट देखते हैं तो 32 करोड़ से घट के 11 करोड़ हो चुका, जो कि 66% का डिग्रोथ है। तो यहाँ हमने देखा, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें चाहे वो वाई ऑन वाई की बात करें, दोनों ही के केस में सेल्स की चाहे बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें, डिग्रोथ ही हमें दिखाई दी है। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा वाई ऑन वाई होता है, लेकिन उसमें भी इस कंपनी ने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है। तो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं कि जून क्वार्टर के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रहा है। यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि जून 21 को अगर हम जून 22 से कंपेयर करें या जून 22 को हम जून 23 से कंपेयर करें, तो हर बार इस कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है। लेकिन इस बार हमने देखा कि जून 23 के कंपैरिजन में जून 24 के जो रिजल्ट आए वो काफी खराब रहे हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे सेल्स हो, अच्छे नहीं आए हैं। अब अगर इस कंपनी के अगर हम ईयरली भी देखा जाए तो फाइनेंशियल अगर 24 को लेते हैं तो 9% का ग्रोथ दिखाया था सेल्स में। 725 करोड़ से बढ़ के 792 करोड़ सेल्स हो चुकी थी। तो 9% की ग्रोथ अगर ईयरली देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 58 करोड़ से बढ़ के 88 करोड़ उसका प्रॉफिट हो गया था, जो कि 52% का बहुत अच्छा ही ग्रोथ दिखाया था। यानी कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ा दिया था, या फिर बोल सकते हैं कि कॉस्टिंग को काफी कम कर लिया था। लेकिन जो प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 का, उसके हिसाब से सेल में भी डिग्रोथ दिखाई गई है 2% की, और प्रॉफिट में भी 7% का डिग्रोथ दिखाया गया है। तो हमने यहाँ देखा कि क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं वो अपने ट्रेंड के हिसाब से, यानी अगर पिछले 1-2 साल का भी ट्रेंड देखते हैं तो अच्छे नहीं आए हैं। प्लस अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 का प्रोजेक्शन भी देखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं दिखाया जा रहा, डिग्रोथ दिखाया जा रहा है। जहाँ पे काफी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, 20% 25% का प्रॉफिट या सेल्स में ग्रोथ दिखा है, वहां पे अगर प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है डिग्रोथ का, तो मेरे हिसाब से मैं पर्सनली इस होल्डिंग से, जो मैंने काफी टाइम से ली रखी है, प्रॉफिट में भी है, उसको मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो आप कोई भी अगर आपके पास ये होल्डिंग है तो आप अपने विवेक के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही उसमें कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आजकल काफी कंपनीज के रिजल्ट आ रहा है, अगर आपको भी किसी कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस कराना है उसके रिजल्ट का, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका एनालिसिस करके दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।